आओ सीखो की वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती जादव। दोस्तों, पिछली कुछ क्लासेस में हमने हिंदी नामों की अंग्रेजी में स्पेलिंग बनाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सीखी। जैसे हिंदी स्वरों के लिए अंग्रेजी में कौन से लेटर्स चाहिए होंगे, हिंदी व्यंजनों के लिए इंग्लिश में कौन से लेटर्स चाहिए होंगे, ये हम सीख चुके हैं। साथ ही हमने सीखा छोटे छोटे सरल सरल नामों की स्पेलिंग बनाना। आज की वीडियो क्लास में हम देखते हैं कुछ ऐसे नामों की स्पेलिंग्स बनाना जो या तो थोड़ा लंबे हैं, उच्चारण में कठिन हैं, या फिर जिनमें मिश्र व्यंजनों का उपयोग ज्यादा हुआ है। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं, छत्रपति। छत्रपति को सबसे पहले हम 4 भागों में बांट लेते हैं। पहला अक्षर है छ, जिसके लिए हमको लिखना होगा CHHA, ये बना छ। अब त्र जो है वो मिश्र व्यंजन है जिसमें T और R ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो त्र के लिए हम लिखेंगे TRA, छत्र। प के लिए PA और त में छोटी की मात्रा है उसके लिए TI। तो पूरी स्पेलिंग हो गई CHHA TRAPATI, है ना, थोड़ी लंबी स्पेलिंग। ये है छत्रपति। अब एक देखते हैं छोटा सा नाम छोटा है पर उसमें दोनों जो अक्षर हैं वो मिश्र व्यंजन हैं। जैसे प्रज्ञा। प्र और ज्ञ दोनों मिश्र व्यंजन हैं। प्र के लिए हमको लिखना होगा PRA। यहां पर ध्यान रखें, PAR नहीं चाहिए, हम प्र बोलना चाह रहे हैं। प आधा है और उसमें र है, इसलिए हो जाएगा PRA, ये बना प्र। ज्ञ के लिए GY हम लिखते हैं, आ की मात्रा है इसलिए ए आगे लगा देंगे, PRAGYA, प्रज्ञा। ऐसा ही एक छोटा सा नाम है विद्या। नाम छोटा है पर अक्सर इसकी स्पेलिंग में गलती हो जाती है, और वो गलती इसलिए होती है क्योंकि हम उसका उच्चारण ही गलत करते हैं। नाम है विद्या, अधिकतर लोग इसका उच्चारण करते हैं विद्या। वी और उसके बाद आधा द हमको चाहिए, जबकि हम ध लगा देते हैं और इसलिए स्पेलिंग बनाते हैं VIDHYA, और ये गलत हो जाएगी। हमको लिखना है विद्या, हम लिखेंगे VI, वी हो गया, आधा द है इसलिए केवल D, और या के लिए YA, VIDYA, ये है विद्या। इसी तरह का एक और नाम है श्रद्धा। श्रद्धा में श्र मिश्र व्यंजन है, आधा द और फिर पूरा ध आता है। श्र के लिए हम लिखेंगे SHRA, ये बना श्र। आधा द है इसलिए केवल D, और ध पूरा और आ की मात्रा DHA, ये हो गया श्रद्धा। कई बार बीच का जो हम D, एक एक्स्ट्रा D लिख रहे हैं, वो हम नहीं लिखते हैं और स्पेलिंग बना देते हैं SHRADHA। अब इसको अगर आप उच्चारण करने जाओगे तो ये हो जाएगा श्रद्धा। ये श्रद्धा नहीं हुआ, ये श्रद्धा हो गया। इसलिए उच्चारण करके देखें कि नाम क्या है और उसके हिसाब से स्पेलिंग लिखें। एक और थोड़ा लंबा नाम हम लेते हैं, ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर में ज्ञ मिश्र व्यंजन है, GYA, ये हो गया ज्ञा। ने के लिए N और E लिखेंगे, जिससे ए की मात्रा बन जाएगी ज्ञाने। श्व, आपको जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने बताया था, श्व का जब हम उच्चारण करते हैं तो वह जो है वो मुंह गोल करने से आता है, उसका उच्चारण इस तरह का होता है श्व, इसलिए SHW, व के लिए यहां पर हम W लिखेंगे, और आखिर का जो र है पूरा उच्चारित नहीं हो रहा है इसलिए केवल R लिखकर छोड़ देंगे, GYANESHWAR, ज्ञानेश्वर। आगे अब हम एक नाम लेते हैं जिसमें री ऋषि वाली मात्रा है और साथ ही जो ऊपर रफार लगता है वो दोनों है, कृपाचार्य। अगर आपको कृपाचार्य लिखना है तो क में री ऋषि की मात्रा है, जिसके लिए हमने आपको बताया था RI लिखा जाता है,
सबसे पहले हम लिखते हैं क्री, उसके लिए हम लिखेंगे KRI, ये बन गया क्री। पा के लिए PA, कृपा। चा के लिए CHA। अब य के ऊपर रफार लगा हुआ है। यहां पर एक बात का ध्यान रखिए, जब रफार लगा होता है तो जिस अक्षर के ऊपर वो लगा होता है उसका उच्चारण उस अक्षर के पहले होता है। ऐसा नहीं है कि य के ऊपर रफार लगा है तो पहले हम वाय लिखें और बाद में आर। उच्चारण चूंकि र का पहले है इसलिए स्पेलिंग लिखते समय हम र पहले लिखेंगे, यानी उसके लिए आर पहले लिखेंगे। हमने क्री पा च इतना लिख लिया। अब उच्चारण में र पहले आ रहा है इसलिए लिखें आर और फिर य के लिए YA। तो ये हो गया कृपाचार्य, KRIPACHARYA। इसी तरह का एक नाम है मृत्युंजय। मृत्युंजय में भी म में री की मात्रा है, MRI, ये बना मृ। त इसमें आधा है इसलिए केवल टी लिखेंगे। य में छोटे उ की मात्रा है, य के लिए लिखेंगे Y और छोटे उ के लिए U, ये होगा मृत्यु। अब हमको आगे जो न्य लिखना है, आधा न्य, इसके लिए कई बार केवल ऊपर बिंदी भी लगी होती है और कई बार आधा न्य भी लिखा होता है। च छ ज झ वाले वर्ग में पांचवा अक्षर होता है न्य। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस पांचवें अक्षर के लिए अंग्रेजी में हम एन का उपयोग करते हैं, तो यहां पर हम एन लिखेंगे। अब बचा जय, जय के लिए JAY, ये हो गया मृत्युंजय। इस तरह से आप नीचे जो री की मात्रा वाला है, री ऋषि की मात्रा वाला, वो री बना सकते हैं। ऊपर रफार के लिए आर लिख सकते हैं। और प्रज्ञा में जो हमने र देखा था, जो कि अक्षर के नीचे एक तिरछी डंडी लगा करके बनता है, वो वाला र भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और नाम देखते हैं जो थोड़ा सा उच्चारण में भी कठिन है और लिखने में भी उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी लंबी होती है, अलक्षेंद्र। अलक्षेंद्र भी हमको लिखना है तो सबसे पहले तो आप अक्षरों को अलग अलग तोड़ लीजिए। सबसे पहले लिखते हैं अ के लिए आ गया ए। अब हमको लिखना है ल, LA, क्योंकि इसमें ल पे पूरा जोर है इसलिए LA, ल। अब क्ष आधा है। क्ष अपने आप में एक मिश्र व्यंजन है जो KSH से मिलकर बनता है। चूंकि ये आधा है इसलिए इसके आगे ए लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे केवल KSH। अब इसके बाद है ये के लिए YE, ये बन गया ये। आधा न है तो केवल अन लगा देंगे। और फिर आता है द्र। ये अभी जो हम र की बात कर रहे थे, जो किसी भी अक्षर में नीचे तिरछी डंडी लगाने से बनता है, इसके लिए हम RA लिखते हैं। और चूंकि ये द में लगा हुआ है इसलिए हम लिखेंगे DRA, द्र। पूरी स्पेलिंग हो गई अलक्षेंद्र की, ALAKSHYENDRA, अलक्षेंद्र। ये कुछ ऐसे नाम हुए जो थोड़े से कठिन हैं या लंबे हैं या मिश्र व्यंजन वाले हैं, र के अलग अलग प्रकारों वाले हैं, आधे अक्षर वाले हैं। ऐसे कुछ नाम होते हैं जिनमें नुक्ता लगा होता है, पर उन नामों के बारे में या ऐसे अक्षरों के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।